Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is limit at infinity. Limit at infinity. इससे पहले हमने डिफरेंट फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई करनी सीखी थी। उसके कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें हम समटाइम्स फंक्शंस की फैक्टराइजेशन करते थे, समटाइम्स उसको रैशनलाइज करते थे। अब जब लिमिट्स जीरो को सॉरी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए ये है, अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है उसमें, तो इसके लिए हम डिफरेंट रूल्स बताएंगे। जो फर्स्ट रूल है वो है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x। अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1/x हो और लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो, दैट विल बी इक्वल टू 0, बट हियर x शुड नॉट बी 0। okay, x should not be equal to 0। और अगर यही लिमिट ही माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी 1/x, देन दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 0। तो फिर भी ये 0 ही के इक्वल आएगा। उसके बाद अगर आपके पास फंक्शन हो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a divided by x raised to the power p, a divided by x raised to the power p, that will also be equal to 0. A is any constant and p is also any constant, and both are real numbers. A and p both are real numbers. P should be the positive real number. If it will be negative, then we can shift into the numerator. It should be the positive real number, p. Then if limit x tends to minus infinity a divided by x raised to the power p, then this will also be equal to 0, where a is any real number and p be a positive rational number. उसके बाद हमारे पास न्यू थ्योरम है, that is limit x tends to infinity here limit should be n tends to infinity. Limit n tends to infinity 1 plus 1 over n whole power n is equal to e. तो ये हमने प्रूव करना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 1 over n whole power n is equal to e. What is e? E is a constant that will be equal to 2.71. तो हमने इसको 2.71 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक। और यही फिर जनरल हमारे पास रूल बन जाएगा आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे 1/n हो तो उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, और लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करिए तो ये किसके इक्वल? ई के इक्वल। हम इसको सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट कर सकते हैं आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। अब इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ के लिए सबसे पहले हम 1 plus 1/n whole power n
इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसको कंसिडर कर लें 1 + x होल पावर n। जिस तरह बाइनोमियल थ्योरम में 1 + x होल पावर n होता था, दैट विल बी 1 + nx + n into n - 1 divided by 2 factorial into x square and so on, ये होता था। तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे 1/n है, बाकी सब कुछ वही है, x की जगह 1/n। तो 1 + nx, x 1/n आ जाएगा, प्लस n into n - 1 divided by 2 factorial into x square. X is 1/n. N into n - 1 into n - 2 plus n into n - 1 into n - 2 divided by 3 factorial into x cube. X is 1/n. 1/n whole cube plus up to so on. इसकी ये एक्सपेंशन है। ये बाइनोमियल थ्योरम आपने फर्स्ट ईयर में मैथमेटिकल इंडक्शन वाले चैप्टर में ये पढ़ा था। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी सिंप्लीफिकेशन ये है 1 as it is plus n cancel with n, here will be 1. After that ये 1/2 फैक्टोरियल हम सेपरेट लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो n है और इनसाइड n - 1 है, ठीक। इसमें से एक और n कॉमन लेते हैं तो ये n² आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 - 1/n बच जाएगा। ये ब्रैकेट में जो टर्म है n - 1 है, इसमें से n कॉमन लिया तो ये n बाहर आ गया तो n² हो गया। यहाँ पे n की जगह 1 और इस 1 में यहाँ पे n नहीं था तो n डिवाइड हो जाएगा जब कॉमन लिया। और उसके बाद यहाँ पे ये आगे हमारे पास जो टर्म है 1² 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई n पे स्क्वायर ऐसे ही आगे। प्लस यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, एक n इस फैक्टर में से कॉमन लेंगे, एक इसमें से कॉमन लेंगे, तो 2 n कॉमन आ गया, एक n ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये n³ आ जाएगा। ये जो 3 फैक्टोरियल है 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, दैट वी कैन राइट एज इट इज। और उसके बाद यहाँ पे n - 1, n कॉमन आया था तो यहाँ पे 1 - 1/n बच जाएगा। इसमें से भी एक n कॉमन आया था तो यहाँ पे 1 - 2 डिवाइडेड बाई n आ जाएगा। उसके बाद 1³ इज 1 डिवाइडेड बाई n³ एज इट इज प्लस अप टू सो ऑन। अब उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। this n² cancel with this n², this n³ cancel with this n³, तो हमारे पास जो बाकी टर्म बच जाएगी दैट इज 1 + 1/n whole power n is equal to this 1 + 1 is 2 plus 1 divided by 2 factorial into 1 - 1/n plus 1 divided by 3 factorial into 1 - 1/n into 1 - 2 divided by n plus up to so on। अब हमने ये काम करना है, दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट n टेंड्स टू infinity 1 + 1/n whole power n is equal to limit n tends to infinity 2 plus 1 divided by 2 factorial into 1 minus 1/n plus 1 divided by 3 factorial into 1 minus 1/n, 1 minus 1/n into
1 minus 2 divided by n plus up to so on. अब हम दोनों साइड लिमिट अप्लाई करेंगे। इस साइड पे तो लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लाने हैं। तो राइट हैंड साइड पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 एज इट इज प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 ओवर एन। एन हम इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी ये आ जाएगा 0, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस, यहाँ पे भी n की जगह इंफिनिटी आएगा तो 1 बाई इंफिनिटी 0 इंटू 1 माइनस यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी, दैट इज आल्सो 0 plus up to so on. Then after further simplification, 2 plus 1 divided by 2 factorial into 1 minus 0 1 ही होगा, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एज इट इज, इधर 1 माइनस 0, यहाँ पे भी 1 माइनस 0 1, 1 into 1 into this one will be 1, okay, plus up to so on. Then it will be equal to 2 plus 1 divided by 2 factorial. You know 2 factorial is 2. 1 divided by 2 is 0.5 plus 1 divided by 3 factorial. 3 factorial is 6. Okay. And 1 divided by 3 factorial, that will be 1.6667. 1.66667. इसी तरह से नेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं या आप टू सो ऑन कर दें। जब इन सबको आपस में ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2.71। इधर जो है नेक्स्ट टर्म आप लिख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 0.0416। इन सबको ऐड करेंगे तो 2.71 18281 18281। इसको अप टू 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करें, दैट विल बी 2.71। तो 2.71 इज ई, दिस इज इक्वल टू ई। तो इसको हमने प्रूव करना था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल टू ई। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0, limit x tends to 0, a raised to the power x minus 1 divided by x is equal to log of a with base e, or we can write it natural log of a. हमने इसको अब प्रूव करना है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, put a raised to the power x minus 1 is equal to y. ये जो नमीरेटर है इस फंक्शन में, इसको हम y के इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू होगी, देन a raised to the power x as it is, ये 1 दूसरी साइड शिफ्ट किया, -1 इधर शिफ्ट किया तो +1 आ गया, प्लस y as it is। अब हमने चूंकि वेरिएबल पावर में चला गया, इसको बेस में लाने के लिए दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो ये x इधर आ जाएगा हमारे पास, ये x किसके इक्वल आएगा, इधर log of 1 plus y with base a, this will be x। अब उसके बाद हम लिमिट चेक करेंगे कि लिमिट पे क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे x 0 को अप्रोच कर रहे हैं, अगर यही हम इसमें इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसमें यहाँ पे पुट कर दें तो x 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, a raised to the power 0 minus 1 is equal to y, then y also approaches to 0 because a raised to the power 0 1 1 minus 1 is 0,
y will be 0. If x tends to 0, y also approaches to 0. अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसमें। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट x टेंड्स टू 0 a raised to the power x minus 1 डिवाइडेड बाई x। अब इसमें वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो वैल्यूज हमने अभी ली हैं। a raised to the power x minus 1, that is y, this is equal to, चूंकि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन में लिमिट भी हम नहीं लिखेंगे, y टेंड्स टू 0, a raised to the power x minus 1 is y divided by x. X is coming this one, log of 1 plus y with base a, this one. Now we are doing here after that, this will be equal to limit y tends to 0। ये जो नोमिनेटर में y है इसको डिनोमिनेटर में हम शिफ्ट करेंगे, तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे तो 1 रह जाएगा, तो डिनोमिनेटर में y इसके रेसिप्रोकल आ जाएगा, 1 ओवर y आ जाएगा। यहाँ पे log of 1 plus y with base a। अब यहाँ पे हम इसके डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म में जो फर्स्ट रूल है पावर रूल वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई करेंगे तो इसको हम पावर में लेके चले जाते हैं, log with base a 1 plus y, ये 1 ओवर y यहाँ पे पावर में ले जाएंगे। अभी हमने जो लास्ट थ्योरम में पढ़ा था, लास्ट थ्योरम ये था 1 plus 1 over n whole power n, that will be equal to e when n tends to infinity। तो न्यूमरेटर में आपके पास कोई भी नंबर हो और यहाँ पे 1 plus 1 over n मीन के उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हो तो ये e के इक्वल होगा, ठीक है। जब आपके पास न्यूमरेटर में इसके सॉरी पावर में इसके रेसिप्रोकल हो, यहाँ पे कोई भी नंबर हो जिस तरह ये y है और पावर में इसका रेसिप्रोकल है, तो लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, जिस तरह इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जो है वो 0 होता है, तो 0 को अप्रोच कर रही है तो 1 plus 1 over n ये भी सारा किसके इक्वल आ जाएगा, e के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसकी जगह पे हम लास्ट थ्योरम को यूज करके e लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 divided by log of e with base a। तो अब उसके बाद इसको चेंज ऑफ बेस लॉ की मदद से इसको अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाएं तो ये e और a आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा log of a with base e, or we can write it as natural log of a। this is the proof। उसके बाद न्यू थ्योरम है that is called sandwich theorem। सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम क्या है, if theta measured in radian then limit theta tends to 0 sin theta divided by theta is equal to 1। इसको एवेल्युएट करने के लिए हम सर्कल लेंगे और उसका रेडियस लेंगे यूनिट, यूनिट सर्कल लेंगे या सेक्टर ऑफ द सर्कल भी ले सकते हैं। सर्कल ले लें या सेक्टर ऑफ द सर्कल ले लें।
with center O, that will be unit radius r. This radius r will be equal to 1. तो इसका जो सेक्टर हम ले रहे हैं इस पे हम दो डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे. दिस इज ए, दिस इज बी. तो ये ओ ए बी इज द सेक्टर ऑफ दिस सर्कल. ओ ए बी इज द सेक्टर ऑफ सर्कल and the central angle theta measured in radian. उसके बाद हम ये काम करेंगे कि ए और बी को ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से. ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल भी मिल जाएगी, ओ ए बी ट्रायंगल. ट्रायंगल ओ ए बी. देन वी हैव टू ड्रा परपेंडिकुलर ऑन ओ ए फ्रॉम ए. ओ ए पे यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, दैट दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री. और इस ओ बी को आगे प्रोसीड करेंगे जहाँ पे ये उसको मीट करेगी, दैट पॉइंट वी कैन से पॉइंट डी. इस तरह हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स और एक सेक्टर मिल जाएगा. यहाँ पे ये मैं तीनों को अलग अलग ड्रॉ कर देता हूँ. एक ट्रायंगल जो है वो दैट इज इनसाइड द सेक्टर, कुछ यूं है, ओ ए बी, and this angle is angle theta. This radius is 1, this is also 1. उसके बाद सेकंड नंबर पे है सेक्टर ओ ए बी. सेक्टर ओ ए बी कुछ यूं है. This is arc of the sector. This is A, this is B, and this is O. This central angle is theta, this side is 1, this also 1. And after that, the big triangle that carrying these two triangle and sector both, that is right angle triangle, the big right angle triangle. In this angle is right angle here. This is A, this is D, this side is 1, and this is angle theta. This point is O. Now, first of all, we will calculate the area of this triangle, this small triangle. To calculate the area of this triangle, here we will draw the perpendicular from B to OA, and this point we can say point C. इस point को हम C का नाम देंगे. अब इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल पे अगर हम अप्लाई करें साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, then we can write here sin theta is equal to BC divided by OB. BC divided by OB in perpendicular over hypotenuse. So OB is the radius of this circle. ये already हमारे पास 1 है, ठीक है. तो BC divided by 1, that will be equal to BC. तो ये BC होगा. साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? BC. या BC किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे? BC is equal to साइन थीटा. उसके बाद अगर इस बड़ी ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे हम tan के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करें इस ट्रायंगल पे,
tan के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अप्लाई करें तो tan theta will be equal to perpendicular over base. Perpendicular is AD divided by base is OA. OA is circle का radius है, that is 1. Then AD divided by 1 which is equal to AD. It mean AD हमारे पास किसके इक्वल आया यहाँ पे, tan थीटा के इक्वल आया. अब इन तीनों डायग्राम्स का हम बाउंड्री डायग्राम्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं, दो ट्रायंगल और एक सेक्टर का. सबसे पहले हम इस छोटी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं. That will be area of triangle. This point is point B, OAB. That will be equal to half into base. Base is OA into perpendicular. Perpendicular is BC. This one. 1 by 2 into OA is 1. That radius is 1. Then BC. BC already we got here at the top, that is equal to this one, BC. Okay, that is equal to sine theta. This BC is equal to sine theta. This will be equal to 1 by 2 sine theta. अब उसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर OAB. एरिया ऑफ द सेक्टर इज हाफ r स्क्वायर थीटा. क्योंकि रेडियस यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा. That will be equal to हाफ थीटा. इस तरह से है 1 by 2 इंटू आर जो है 1 है, 1 स्क्वायर इंटू थीटा तो 1 by 2 थीटा ही आएगा. अब उसके बाद जो हमारे पास बड़ी ट्राइंगल है उसका एरिया लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD. OAD ट्राइंगल पे भी हम राइट एंगल ट्राइंगल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस. बेस इज OA into perpendicular is AD. 1 by 2 into OA is already 1, that is the radius of the sector, and AD we got tan theta in the second step there. This will be equal to 1 by 2 tan theta. डायग्राम से ये चीज क्लियर है कि एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल OAB, triangle OAB is less than the area of sector. Area of sector OAB and sector OAB is less than area of big triangle OAD. सेक्टर कंटेन करता था OAB ट्रायंगल को और OAD ट्रायंगल के अंदर है सेक्टर. तो इस सीक्वेंस में हम लिख सकते हैं ट्रायंगल OAB इज लेस देन सेक्टर OAB इज लेस देन ट्रायंगल OAD. अब इनके एरिया यहाँ पे हम पुट करेंगे. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हमें मिला था हाफ साइन थीटा is less than area of the sector, that was half theta, is less than area of the big triangle OAD is half tan theta. Now we will multiply throughout by sine theta divided by 2. Multiplying by
sin theta by 2. Throughout we will multiply with this thing. Then what we can get here, we can throughout multiplying by 2 divided by sin theta, not sin theta by 2 divided by sin theta. तो इसको 2 by sin theta से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई sin theta इनटू यहाँ पे ये हमारे पास ऑलरेडी sin theta डिवाइडेड बाई 2 है, लेस देन इसको भी 2 डिवाइडेड बाई sin theta से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज हाफ थीटा, लेस देन इसको भी 2 बाई sin theta से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइडेड बाई sin theta, तो ये हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 10, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो ये sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल विद 2, here is 1 is less than, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा this 2 कैंसिल विद 2, न्यूमरेटर में थीटा और डिनोमिनेटर में sin थीटा रह जाएगा, थीटा divided by sin theta is less than 2 cancel with 2 and sin theta cancel with sin theta. Then here will be 1 over cos theta. अब थ्रू आउट हम रेसिप्रोकल लेते हैं इन टर्म्स का, सबको उल्टा देते हैं तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ जाएगा, इधर इसका रेसिप्रोकल आएगा sin थीटा डिवाइडेड बाई थीटा और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई 1, तो डिवाइडेड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब हम इनके रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इनइक्वालिटीज भी चेंज हो जाएंगी, this less will be greater and this less will be greater. Now we will apply the limit. Limit theta tends to 0 1 greater than, here limit theta tends to 0 sin theta divided by theta is greater than limit theta tends to 0 cos theta. अब 1 चूंकि कांस्टेंट इस पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, 1 greater than this as it is, limit theta tends to 0 sin theta over थीटा, और जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये cos थीटा, थीटा 0 को अप्रोच करे तो cos 0 किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। Now here limit theta tends to 0 sin theta over theta is sandwich between 1, okay, 1 is greater than this and this is greater than 1, कोई भी दो नंबर हो उसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं, सपोज a और b कोई सी दो डिफरेंट नंबर्स हैं, फिर a is greater than b, a is equal to b और a is less than b। यहाँ पे ये जो हमारे पास लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा ओवर थीटा, दिस इज ग्रेटर देन 1 एज वेल एज लेस देन 1, ये दो चीजें एट अ टाइम आ रही हैं, देन बोथ आर नॉट राइट, दो केसेस तो हो नहीं सकते, then third one will be the correct, okay, then this one is sandwich in between 1, then we can write here this one, the third one is equal to third option, and limit sin theta divided by theta will be equal to 1, it is not greater than 1 not less than 1, this will be equal to 1। तो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम ये अप्लाई करेंगे डिफरेंट फंक्शंस में, वहाँ पे ये सारे प्रूफ की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे जहाँ पे थीटा 0 को अप्रोच कर रहा हो, लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है और साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा हो, थीटा की जगह पे कुछ भी साइन x बाई x हो, साइन 2x बाई 2x हो, साइन z बाई z हो, तो हम उसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं।